हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी। और अभी तक अपन ने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, थोड़ी बहुत अपन ने फॉर्मूलेज देख लिए थे। वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होता है वो चीज़ें अपन ने देख ली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब देखो, अब यहाँ से नेक्स्ट अपन को जो देखना है वो अपन को देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल जो अब मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, न्यूमेरिकल क्या है उस चीज़ को समझो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। आई कैप का मतलब तीन चीज़ें होती है, आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। 11th में पढ़ा होगा। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन और के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन। तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 5 × 10⁻³ आई कैप है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, एक्स डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 5 × 10⁻³। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यदि अपन बात करें तो मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू कितनी है ई की, वो है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, एक्स डायरेक्शन में हो गया। तो इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मान लेता हूँ। तो जब ये एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हुआ, 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में कितना है, 0 है। फिर ये बोला गया है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ठीक है, यानी कि एक मेरे पास में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर। जैसे मान लो ये स्क्वायर हो गया, इसकी साइड जो वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर साइड का मेरे पास में एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हो गया, अब इसको समझना, डायग्राम से यदि उसको समझाना चाहे तो अपन ये बना सकते हैं। जैसे मान लो ये तो अपने पास में एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ये अपने पास में कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई इस तरह से। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मेरे पास में आ गई। अब मुझे बनाना ये है कि एक प्लेन बनाना है 10 सेंटीमीटर साइड का, जिसका जो प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन में है। इसका मतलब मान लो मैंने ऐसा एक प्लेन बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये जो प्लेन बना है ये प्लेन कौन से में हो गया, वाई जेड में हो गया। एक स्क्वायर बना है और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और अपन को ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स डायरेक्शन में है। तो ये अपन ने मान लिया कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरह से। समझ में आ रही चीज। तो एक्स डायरेक्शन में तो अपने पास में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और वाई जेड में क्या हो गया, वाई जेड में एक स्क्वायर रखा हुआ है जिस स्क्वायर की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर का जो एरिया बनेगा वो एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब अपन को निकालना यह है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल मैंने एक स्क्वायर बना दिया 10 सेंटीमीटर साइड का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, और वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। मुझे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का मेरे पास में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दो। फ्लक्स का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है। ई की वैल्यू मुझे पता है 5 × 10⁻³। ए की वैल्यू देखो क्या होगी, एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया अपने पास में होगा 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो मैं बोल दूंगा 0.1 मीटर हो गया। तो 0.1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो एक तरह से स्क्वायर होगा तो क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। साइड मेरे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻²। इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। अब देखो इसको समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाली ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये प्लेन रखा हुआ है वाई और जेड में रखा हुआ है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन देखेंगे इस प्लेन के जो इस तरह से रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, तो इसके एरिया की डायरेक्शन भी तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा ऐसे। तो एरिया की डायरेक्शन भी एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो गया, एरिया की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, आई कैप, और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ई पता चल गया, ए पता चल गया पता।
तो E अपने पास में है 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम, और एरिया अपने पास में है 10⁻⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। तो फाई जो होता है उसका फॉर्मूला अपने पास में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर हो जाएगा। E की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो, तो E की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में है 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट A की वैल्यू कितनी है 10⁻² आई कैप हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप, अब ये डॉट प्रोडक्ट आ गए, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ × 10⁻², तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻1 यानी कि 50 यूनिट वही अपन को पता है, यूनिट जो होती है इसकी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम × मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलाम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलाम × मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। तो ये तो अपने पास में फर्स्ट इसका आंसर आ गया, जो अपन से फर्स्ट पूछा गया है वो फर्स्ट अपने पास में आंसर आ गया। इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, ये वाला फॉर्मूला भी अपन लगा सकते थे। ये कैसे लगाते, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता था, एरिया मुझे पता था, ठीक है, थीटा कितना होता, थीटा अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब एंगल कितना बनता 0, तो मैं यहाँ पे cos 0 लगाता, cos 0 की वैल्यू 1, तो सीधा सीधा क्या बच जाता E × A, तो वही किया अपन ने सीधा सीधा E × A, ऐसा ही किया है। तो चाहे तो वैसे निकाल लो, चाहे अपन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे घुमाया गया है, हे भगवान कितना घुमाएंगे क्वेश्चन को, और आगे क्या घुमाया गया है, क्वेश्चन को आगे ये घुमाया गया है what would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis। यानी कि अब मैंने स्क्वायर को घुमा दिया, और स्क्वायर जो है वो x एक्सिस से कितने एंगल पे है 30 डिग्री, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने इसको इतना घुमाया कि इसने x एक्सिस से जो ये एंगल बना लिया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री हो गया, समझ में आ रही चीज। तो ये एंगल जब 30 डिग्री हो जाएगा इस कंडीशन में, ये x एक्सिस ये वाली हो गई और ये 30 डिग्री हो गया, ये मान लो x एक्सिस से इसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो जब x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना लिया, तो अब फ्लक्स कितना पास होगा ये अपन को पता लगाना है। तो अब इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था 2014, 14, 13, 11, 12, 10 सब में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो इस कंडीशन में फाई जो अपन लगाएंगे वही फॉर्मूला E × A cos थीटा हो जाएगा। E की वैल्यू तो वही है, कितनी है 5 × 10⁻3, एरिया की वैल्यू वही है, कितनी है 10⁻⁻2। अब देखो मेन दिक्कत यहाँ पे आती है कोस थीटा कितना होगा, क्या कोस थीटा में थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा, सोचो थोड़ा सा विचार लगाओ, क्या थीटा 30 डिग्री होगा। अब इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जैसे यूँ समझो कि ये अपना प्लेन था, ठीक है, फिलहाल इस प्लेन ने इससे जो एंगल बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितना बना रखा है 90 डिग्री बना रखा है। तो 90 डिग्री जब इसने प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रखा है, अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाना है प्लेन का 30 डिग्री, भी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनवाना है, इसका मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से भी 30 डिग्री बनवाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्स डायरेक्शन में ही है। तो इस प्लेन को मुझे 30 डिग्री एंगल से, मान लो 30 डिग्री यदि मुझे इसको एक्स एक्सिस से बनवाना है, तो मुझे इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, कितना रोटेट करना पड़ेगा 30 या 60। सोचो, जैसे पहले 90 था, ठीक है, पहले 90 था, पहले ये 90 डिग्री था, अब मैंने प्लेन को रोटेट करना शुरू किया, ठीक है, मुझे 30 डिग्री तक इसको 30 डिग्री एंगल तक इसको बनवाना है, तो मैं इसको 90 से रोटेट करना शुरू करूंगा, तो कितना करूंगा 80, 70, 60, 40, 30 आ जाएगा 30। जैसे ही 30 आया तो मैंने इसको एक्चुअल में रोटेट कितना किया है 60 डिग्री रोटेट किया है, 30 डिग्री रोटेट किया, 90 से मैं 30 तक ले आया, तो 90 से 30 तक लाने में मुझे कितना रोटेट करना पड़ा 60 डिग्री रोटेट करना पड़ा। तो जब मुझे 60 डिग्री रोटेट करना पड़ा, तो अब इसको समझना, ये एरिया की डायरेक्शन थी ये वाली, ठीक है, ऐसे थी, पहले ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब मैंने प्लेन को रोटेट करना शुरू किया, मैंने प्लेन को कितने डिग्री रोटेट किया 60 डिग्री, तो एरिया भी कितना रोटेट हुआ है 60 डिग्री। तो एरिया जब 60 डिग्री रोटेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन गया 60 डिग्री का बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस कंडीशन में थीटा जो अपन पुट करेंगे वो थीटा कितना पुट कर देंगे कोस 60, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया कितना बनाएगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तब कोस 60 की वैल्यू पुट कर दो, कोस 60 होता है 1/2
तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1/2, तो 5 कितना हो जाएगा, ये तो कितना बच गया वही 50/2 कितना होगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये अपने पास में फ्लक्स आ जाएगा। तो पहले तो प्लेन ने 90 डिग्री का एंगल बना रखा था, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो एरिया ने कितना बना रखा था, 0 बना रखा था। ठीक है, फिर प्लेन ने 30 डिग्री का एंगल बनाया तो एरिया ने कितना बना लिया, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। तो प्लेन ने यदि 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो एरिया कितना बना लेगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा और अपना आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि गलती यहाँ पे ये हो जाती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो हमेशा एंगल किसके बीच में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में देखना है, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है। ये चीज़ दिमाग में जहन में बिठा लो कि एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा आउटवर्ड होती है। तो यदि प्लेन ने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है तो एरिया ने कितना बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो ये अपना एक क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में अपन सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को देखो, एक अपने पास में एक होलो सिलेंडर है ये वाला। ठीक है, होलो सिलेंडर मेरे पास में है, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। सिलेंडर की जो लेंथ अपन को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो दे रखा है क्रॉस सेक्शन का मतलब ये एरिया। ठीक है, कल भी बताया था क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया, ऐसा। तो एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। इस प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्स, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, और उसमें ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E = 50x I कैप। 50x I कैप का मतलब ये हो गया, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ 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 कुछ अलग होगा। समझ में आ रही चीज, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A पॉइंट और इसको नाम दे दूं मैं B पॉइंट, ठीक है, अपन को तो इससे ही पता करना है। A पॉइंट पर यदि मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूं तो A पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अपन को ये पता है इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 50x I कैप। तो इंटेंसिटी जो है वो है 50x। ठीक है, और I कैप भी अपन लगा देते हैं, डायरेक्शन भी बता देते हैं, I कैप डायरेक्शन में है। A पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो EA कितना हो जाएगा, 50 × 1 यानी कि 50 I कैप न्यूटन पर कूलम। ये तो आ गया A पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट पर निकालेंगे तो B पॉइंट पे x कितना हो जाएगा, यदि अपन B पॉइंट पे बात करें तो B पॉइंट पे x कितना होगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। यानी कि इस कंडीशन में अपन लिखेंगे 50 × 2 यानी कि कितना हो गया, 100 I कैप न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रही चीज। तो A पॉइंट पर तो इंटेंसिटी हो गई 50 और B पॉइंट पर इंटेंसिटी हो गई 100। ठीक है, दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। यहाँ इंटेंसिटी अलग है, यहाँ इंटेंसिटी अलग है। समझ में आ रही चीज। एरिया अपन को दे रखा है 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ पर फ्लक्स जो है वो φA मान लूँ और यहाँ पर फ्लक्स जो है वो मैं φB मान लूँ, अपन को तो ये निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, पास कहाँ से हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से, इनमें से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा जो सरफेसेस है। सरफेसेस से क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। समझ में आ रही चीज, क्योंकि इसमें एरिया और इंटेंसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसलिए इन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स जो भी पास होगा वो या तो इस वाली सरफेस से होगा या फिर ये वाली सरफेस से रहेगा। तो इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो मैंने φA मान लिया, इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो मैंने φB मान लिया। तो यदि मैं फ्लक्स निकाल लूँ φA, तो φA कितना होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट A इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। समझ में आ रही है, थीटा कहाँ पर, A वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है,
तो अब यहाँ से वैल्यूज पुट करो, फाई ए कितना होगा, ई ए कितना है, ई ए कितना है 50, ठीक है। अपन ने एंगल ले लिया तो वाई कैप जे कैप के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, तो 50 इंटू एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू कोस थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, सोचो थीटा कितना होगा। एरिया की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस सरफेस के लिए यदि मैं एरिया की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड कैसा होगा, ऐसा। समझ में आ रही चीज, इस तरह से। तो ये तो किसकी डायरेक्शन हो गई, ए एरिया की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, सीधा एरिया ही लिख देते हैं। इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड कैसी होगी, इस तरह से। तो एरिया की डायरेक्शन इसके लिए कैसी हो गई, इस तरह से। समझ में आ रही चीज। इस सरफेस के लिए, जैसे ये सरफेस है मान लो, ठीक है, ये अपन सरफेस लेते हैं, इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ, इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ होगी ऐसे। तो फाई ए यदि अपन निकालना चाहेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी उधर की तरफ, एरिया इधर की तरफ, ऐसा ही है। तो इंटेंसिटी उधर, एरिया इधर, एंगल कितना बना 180, तो कितना हो जाएगा ये कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो -1 आएगी तो माइनस का 50 इंटू 25 कितना होगा 50 इंटू 25 कितना होगा भाई, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, तो 125 0 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो फाई ए कितना आ जाएगा, फाई ए अपना इस पास में आ जाएगा, पूरा सोल्व कर लो, माइनस का 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो फाई ए आ गया। अब मैं निकालता हूँ फाई बी, ठीक है, फाई बी और निकाल लो। तो फाई बी कितना हो जाएगा, ई बी इंटू एरिया इंटू कोस थीटा बी, ठीक है। ई बी की वैल्यू पुट करो, ई बी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं पहले, ई बी की वैल्यू कितनी आई है 100, तो ये तो हो गया 100, एरिया कितना आया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और कोस, अब थीटा कितना होगा, इसके लिए देखो, इसके लिए बात करेंगे तो एरिया भी इधर, इंटेंसिटी भी इधर, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो फाई बी कितना बनेगा, इसको आगे सोल्व करो, तो ये कितना आएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। तो अब मुझे निकालना है कि इससे नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स अपन सीधा ऐड कर देते हैं। तो नेट फ्लक्स जो होगा फाई नेट, वो कितना हो जाएगा फाई ए प्लस फाई बी, ठीक है। तो फाई नेट जो बनेगा, फाई ए तो कितना है माइनस का 0.125, और फाई बी कितना है 0.25। समझ में आ रही चीज। अब इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आंसर किसके अंदर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि अपन ने सारी चीजें किस में ले रखी है, एम केस में ले रखी है। तो ये अपने पास में आ गया। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हो तो उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपन को फॉर्मूले किस तरह से, फॉर्मूला तो वही लगना है, बस इंटेंसिटीज निकालनी है और ये देखना है कौन कौन सी सरफेस से फ्लक्स पास हो सकता है, ठीक है। तो हर सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू निकाल लो और सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पर जब ये ऐसे रखा हुआ था, ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही था, तो इसकी इन वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, जो भी होगा वो इस सरफेस से और इस सरफेस से। समझ में आ रही चीज। तो इस सरफेस से तो फ्लक्स इनवर्ड है, तो वो कैसा आ गया, नेगेटिव में आ गया, और इस सरफेस से फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड है, तो ये फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव में आया। तो नेट अपन निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो अपने पास में नेट फ्लक्स जो है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये अपने पास में ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी के अंदर और है, उसमें सिलेंडर की जगह क्या ले रखा है, क्यूब ले रखा है, ठीक है। उसमें सिलेंडर की जगह क्यूब ले रखा है और कोई चेंज नहीं है, डेटा चेंज कर रखे हैं और कुछ नहीं है, बाकी करना उसको ऐसे ही है। उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं उसमें क्या चीज है ऐसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है। अभी जो अपन ने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था, सेम वैसा सही क्वेश्चन है। Ex की वैल्यू अपन को दे रखी है अल्फा x की पावर 1/2, y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो अपन को y और z वाले तो देखने नहीं है, केवल x में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है अल्फा x की पावर 1/2, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 800। यानी कि यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं तो Ex जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 800x की पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है। x क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ a इक्वल्स टू 0.1 मीटर। a की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.1 मीटर। ये क्यूब रखा हुआ है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन। इस क्यूब से अपन को निकालना है कि कितना नेट फ्लक्स पास होगा। x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, x डायरेक्शन में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखा है वो दे रखा है अल्फा x की पावर 1/2, केवल x डायरेक्शन में, y और z में 0 है। तो जब ये क्यूब, मान लो ये क्यूब ऐसे रखा हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही है, तो कौन कौन से सरफेस से इससे फ्लक्स पास हो सकता है? इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस सरफेस से कितना होगा? कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। यानी कि कौन सी सरफेस से फ्लक्स पास होगा? एक तो इस वाले स्क्वायर से और एक इस वाले स्क्वायर से, केवल दो से ही फ्लक्स पास होगा। बाकी की जो साइड्स है, यानी कि ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, नीचे वाली साइड हो गई, ठीक है, इसके पीछे वाली साइड हो गई, इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स कहाँ से पास होगा? एक तो इस सरफेस से कैसा फ्लक्स होगा? इनवर्ड, और इस सरफेस से कैसा फ्लक्स होगा? आउटवर्ड। तो फ्लक्स केवल दो ही सरफेस से पास होगा। उन सरफेस को यदि अपन बनाना चाहे तो अपन बना सकते हैं कि फ्लक्स केवल इन सरफेस से पास होगा। ये जो सरफेस मैं बना रहा हूँ, केवल फ्लक्स जो है वो इन्हीं सरफेस से पास होगा। एक तो इससे पास हो जाएगा और एक इस वाली सरफेस से फ्लक्स जो है वो पास होगा। तो केवल दो सरफेस से फ्लक्स पास होगा। तो अब अपन को निकालना यही है कि इन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास रहेगा। तो मैंने वही काम किया, इस सरफेस को तो A नाम दिया और इस सरफेस को B नाम दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वेरिएबल है 800 x की पावर 1/2। x कौन सा डिस्टेंस है? ओरिजिन से इस तरह से, ठीक है। तो पहले इस सरफेस की बात करते हैं, EA कितना होगा? यदि मैं EA की बात करूं, EA 800, x कितना है इसके लिए? इस सरफेस की ओरिजिन से लेंथ कितनी है? स्मॉल है, तो ये कितना हो जाएगा? A की पावर 1/2। x की जगह क्या पुट कर दिया? A। ये तो EA आ गया। ऐसे यदि मैं EB की बात करूंगा तो EB कितना होगा? EB होगा इस सरफेस से 800, तो ऐसे कैसे? x की जगह क्या आ जाएगा? A, और ये लेंथ भी कितनी है? A, तो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A, यानी कि कितना हो जाएगा? 2A की पावर 1/2। ये अपने पास में E और EB आ गया, बस और तो अब कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है? कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन खुद करना। फाई A तो कितना होगा? EA इंटू एरिया इंटू कोस थीटा, इसको थीटा A नाम दे दो, ठीक है। एरिया कितना होगा? ये जो स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? साइड कितनी है? A इंटू A, तो एरिया कितना हो जाएगा? A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर। तो यदि मैं एरिया लिखना चाहूँ इसका स्क्वायर का, तो एरिया कितना आएगा अपने पास में? A स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो फाई A तो कितना आएगा? EA कितना है अपने पास में? E अपने पास में आया 800 A की पावर 1/2, ये तो आ गया EA। और एरिया कितना है? A स्क्वायर। कोस थीटा A कितना होगा? मेन चीज यहाँ आती है, थीटा A। सोचो थीटा A कितना होगा? ये स्क्वायर ऐसे रखा हुआ था, ये समझो, ये क्यूब ऐसे रखा हुआ था, ये स्क्वायर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इंटेंसिटी तो इधर की तरफ ही है, x डायरेक्शन में। इसके लिए एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। तो एंगल कितना बनेगा? इंटेंसिटी इधर, एरिया इधर, तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री। इसका जो एरिया है उस एरिया की डायरेक्शन क्या है? इसके यदि एरिया की बात करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन इसकी ये वाली है, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है इसके लिए? ये वाली, ऐसी है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180। तो कोस कितना आ जाएगा साथ में? कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1, तो -1 आएगी, तो ये हो जाएगी माइनस का 800 A की पावर 1/2 और A स्क्वायर 1/2 प्लस 1, सॉरी 1/2 प्लस 2 कितना होगा? 2 प्लस आधा, ढाई, ढाई का मतलब 5/2, ठीक है। हाँ मारवाड़ी में करो, और क्या दिक्कत है। तो ये तो आ गया फाई A। अब मुझे निकालना है फाई B कितना होगा, ठीक है। अपन को निकालना है फाई B कितना होगा। फाई B कितना आएगा? EB इंटू एरिया इंटू कोस थीटा B, ठीक है। वही वैल्यूज पुट करो, वैल्यू अपन को पता है। EB की वैल्यू तो कितनी आई है? 800 इंटू 2A की पावर 1/2, 800 इंटू 2 की पावर 1/2, A की पावर 1/2, और एरिया कितना है? ये तो हो गया कितना? EB भी मैंने इनको अलग अलग कर दिया, 800 2 की पावर 1/2, A की पावर 1/2, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया। एरिया कितना है? A स्क्वायर कोस, अब थीटा कितना होगा? थीटा B कितना है? इसके लिए, इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन वही परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये वाली, और इस सरफेस के लिए इंटेंसिटी भी कितनी है? इधर की तरफ ही है, EB, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो एंगल 0 बना तो अपन क्या बोलेंगे? कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1, तो फाई B कितना आ जाएगा? अब इसको आगे सोल्व करना है। 800 इंटू 2 की पावर 1/2, A की पावर 1/2 प्लस A की पावर 1/2 प्लस 2 कितना होगा? वही 5/2, A की पावर 5/2। तो फाई A आ गया, फाई B आ गया। ये इनवर्ड फ्लक्स हो गया, ये आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। तो नेट फ्लक्स जो होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा?
फाइव ए प्लस फाइव बी, तो 5a प्लस 5b, 5a कितना है माइनस का 800 a की पावर 5/2 और 5b कितना है 800 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू a की पावर 5/2। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा आगे मैं कर देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। 800 a की पावर 5/2, 800 a की पावर 5/2, तो 800 a की पावर 5/2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ तो माइनस का 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1/2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर a की वैल्यू भी अपन को दे रखी है 0.1, a की वैल्यू भी अपन को दे रखी है 0.1, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो 5 नेट इक्वल हो जाएगा 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2, 0.1 की पावर 5/2, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2 √2 कितना होता है 1.4, 1.4 माइनस 1 कितना होगा 0.4, 0.414। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये अपने पास में नेट फ्लक्स आ जाएगा, सारी चीज़ें अपन ने एमके से पुट करी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी अपन को करने हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अपना सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और बनता है डॉट प्रोडक्ट का, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ अभी, बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, दुनिया चाहे बदलती रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। जैसे इंटेंसिटी अपन को दे रखी है, मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एरिया मुझे दे रखा है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और अपन से पूछा गया कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा अपन को क्या करना है, फाई इक्वल टू क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करना और कुछ नहीं करना। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये तो मैंने e की वैल्यू पुट कर दी और डॉट लगाया, और a की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट में अपन को पता है i डॉट i कितना होता है 1, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर i को डॉट करोगे j से 0 होता है, i को डॉट करोगे k से 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। i कैप डॉट i कैप क्या होता है 1, i कैप डॉट j कैप क्या होता है 0, i कैप डॉट k कैप क्या होता है 0, ऐसे j कैप डॉट i कैप क्या होता है 0, j कैप डॉट j कैप क्या होता है 1, और j कैप डॉट k कैप क्या होता है 0, ऐसे ही k कैप डॉट i कैप क्या होता है 0, k कैप डॉट j कैप भी क्या होगा 0, और k कैप डॉट k कैप क्या होता है 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये चीज़ अपन काम में लेने वाले हैं। तो 3i कैप का डॉट होगा 2i कैप के साथ में, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, और i कैप डॉट i कैप क्या होता है 1, तो कितना बचा 6। 3i कैप डॉट 3j कैप करेंगे तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j कितना होता है 0, तो कितना बचेगा 0। तो ऐसे सब 0 हो जाएंगे, ऐसे j का j के साथ होगा और k का k के साथ होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो अब j को j के साथ कर दो, j को j के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो प्लस का 6, और ऐसे k को k के साथ करो तो -1 -2 मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, k डॉट k कितना होता है 1, तो कितना आ गया 6 प्लस 6 प्लस 2 12 प्लस 2 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये अपन को दे रखा था न्यूटन पर कूलम में, और ये अपन को दे रखा था मीटर स्क्वायर में, तो आंसर कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में 14। ये अपने पास में नेट फ्लक्स आ जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो इंटेंसिटी और एरिया जो होता है उसका क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, जो मुझे करवाने थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और आएंगे आगे गॉस लॉ में, उसमें भी अपन फ्लक्स ही पढ़ने वाले हैं, तो आगे अपना फ्लक्स ही चलने वाला है। तो एक पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है गॉस लॉ। हे भगवान, खत्म नहीं हो रहा है चैप्टर, हो जाएगा धीरे धीरे होगा। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर पॉइंट आएगा गॉस लॉ, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, टाइम भी लगेगा उस टॉपिक के अंदर, और क्वेश्चंस भी उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और बढ़िया से तैयारी करते रहो। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी आराम से मज़े करते रहो।